चाल नहीं, बल्कि मखलूक के अंदर कोई ऐसा पैदा ही नहीं किया कि वो गिन के बता दे कि वो रब्बुल आलमीन है, जो मालिकुल मुल्क है, जो हकीकी मालिक है, उसने यार तो किचन का मालिक बना दिया है। ये एक कानून और एक उसूल आपको बता रहा हूं। इसी तरह आप देखो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को पूजें और हम तुझी से मदद चाहें। हम तुझी को पूजें, आगे है किसमें चाहें, इसका जिक्र किया। पूजिए की तो समझ आई, हम तेरी इबादत करें, लेकिन आगे मैं इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद चाहें। किसमें? रोटी में, दुनिया में, फन से तो निकाल दे, इसमें आसमान से माल उतर आए, इसमें कोठी मिल जाए, बंगला मिल जाए, हमें ये आसाइश मिल जाए, हमें राहत मिल जाए, नफ्स खुश हो जाए, हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए, या हमें नमाज की दौलत मिल जाए, मालिक तेरी रजा की दौलत मिल जाए, तेरी कुर्ब की दौलत मिल जाए, तेरे महबूब की मोहब्बत की दौलत मिल जाए, हमारी आखिर समझ जाए, हमारी बस सुनाया, हम तुझी से मदद चाहें। हम आगे किसी एक चीज का जिक्र नहीं कि किस में मदद चाहें, पीछे तो इबादत है, इसका मतलब है सिर्फ इबादत में अल्लाह से मदद चाहें और किसी में नहीं। तो कोई भी ऐसा साहिब इल्म और दानिश्वर इसको बेहतर नहीं समझेगा कि अल्लाह की जात हो और सिर्फ मदद इबादत में मांगी जाए, उसकी शान बस इतना ही है, उससे तो हर शय मांगी जाए। इसलिए यहां उमूम होगा, यानी मतलब क्या कि मालिक हर शय में हम तुझी से मदद चाहें, तो हर शय लिखी जाए तो कितना बड़ा दफ्तर होगा, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया। जो समझाना चाहता था कि यहां भी आम मुराद है, अगर खास मुराद होता तो उसका जिक्र होता, लेकिन आम रखा। इसी तरह आमिना के लाल फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रब मुझे देता है, लेकिन आगे ये नहीं बताया क्या देता है, और फिर कहा मैं उसकी देन से तकसीम करता हूं, आगे ये नहीं फरमाया कि क्या तकसीम करता हूं। कायदा उसूल मैंने बता दिया कि जब उस चीज का जिक्र नहीं किया जाता तो इसलिए नहीं किया जाता कि वो एक दो नहीं होती, वो बहुत होती है, उमूम होता है। यूं समझो कि रब ने फरमाया मेरे यार तुम मोहम्मद हो, तो मोहम्मद कहा, हामिद ने बताया कि तारीफ करने वाला कौन है और कौन कौन है, क्यों? इसलिए तो तारीफ करने वाला एक हो तो रब जिक्र फरमाए ना, वो खुद भी कर रहा है, सारे नबी भी कर रहे हैं, हशरातुल अर्ज भी कर रहे हैं। कौन है कि बदबख्तों के अलावा कि जो रसूलुल्लाह की तारीफ नहीं कर रहा, इसलिए दफ्तर चाहिए थे, रब ने सिर्फ मोहम्मद बता के बता दिया, खुद खालिक कायनात भी कर रहा है, उसके यार भी नबी भी कर रहे हैं। तो उमूम मुराद होता है, क्या होता है? इसी तरह फरमाया अल्लाह मुझे देता है, तो मेरे आका क्या देता है? कहा एक हो तो बताएं ना। जो भी देता है मुझे देता है, जो भी देता आम हो गया, और जो वो मुझे देता है वो मैं आगे तकसीम करता हूं। मैं अल्लाह की अता से मालिक हूं और अल्लाह की इज़्न से देता हूं। यूं कर लो, देता तो रब है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत पे वार के देता है। ये मैं आपको इस रब्बुल आलमीन के हवाले से बता रहा था कि आलमीन का रब और मालिक अल्लाह है, लेकिन उस अल्लाह ने बंदों को मालिक बनाया है, बंदों को, और इसमें कोई शिरक नहीं आया, क्योंकि वो हकीकी मालिक है। वो ही उसकी मिल्क एक लम्हे के भी नहीं सोच सकते कि खत्म हो। यहां सारी मजाजी हैं, सारी क्या है?